लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को हो चुका है, जिसमें राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों पर जनता ने अपना फैसला ईवीएम मशीन में कैद कर दिया है। वहीं 26 अप्रैल को दूसरे चरण का चुनाव होना है, जिसमें राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान किया जाएगा। दूसरे फेज में कोटा बूंदी लोकसभा सीट हॉट सीट में से शुमार है, जिस पर बीजेपी की ओर से ओम बिरला मैदान में है, जबकि कांग्रेस की ओर से प्रहलाद गुंजल। इस बार माना जा रहा है कि प्रहलाद गुंजल की वजह से ही कोटा लोकसभा सीट सभी की नजरों में है, क्योंकि ओम बिरला के सामने प्रहलाद गुंजल को बड़ी चुनौती है। ओम बिरला और गुर्जर नेता प्रहलाद गुंजल के बीच कांटे की लड़ाई बताई जा रही है। हालांकि बिरला कोटा सीट पर दावा कर रहे हैं। उनकी जीत निश्चित करने के लिए पीएम मोदी ने भी कैंपेन किया, लेकिन प्रहलाद गुंजल जमीनी नेता हैं और बिरला को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो ओम बिरला के आमने सामने सत्ता विरोधी खेमे को रोकने का कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है। ओम बिरला पर स्थानीय लोग वादा ना पूरा करने का आरोप भी लगा रहे हैं। उन्हें कोटा एयरपोर्ट के मुद्दे पर भी घेरा जा रहा है, जिसके लिए काफी समय से वादा कर रहे हैं। हालांकि ओम बिरला के लिए मजबूत स्थिति इस वजह से मानी जा रही है कि कोटा आरएसएस का गढ़ माना जाता है। वहीं राम मंदिर का मुद्दा और पीएम मोदी का नाम बिरला को मजबूत स्थिति में लाता है और इसका फायदा उन्हें इस बार मिल सकता है। और ये जो चुनावी माहौल है, इसी में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गुंजल की। तो जैसे ही वसुंधरा राजे सिंधिया के खास कहे जाने वाले गुंजल ने बीजेपी का दामन छोड़ जो है कांग्रेस पार्टी के दामन को थाम लिया, उसके बाद शांति धारीवाल ने जहां एक तरफ तो गुंजल को गले लगाकर पार्टी में स्वागत किया, तो वहीं इसके बाद एक चुनावी सभा में शांति धारीवाल और गुंजल आपस में उलझे दिखाई दिए। धारीवाल को आलाकमान के द्वारा चेतावनी भी दी गई। धारीवाल ने क्या कुछ कहा स्टेज पर, वो भी आपको दिखाते हैं इन वीडियोज में। इन तस्वीरों में गुंजल लगातार निशाना साधते हुए नजर आए हैं। दोनों एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। गुंजल ने भी जो है जमकर निशाना बीजेपी पर साधा है, वो दिखाते हैं आपको। 5 साल तो परिवार की दादागिरी, परिवार का कब्जा, और आज भी बेचारे मंत्री और एमएलए, छोटे बड़े भाई, मुख्य अतिथि और एमएलए मिनिस्टर विशिष्ट अतिथि अचानक शहर के होर्डिंगों से वो फोटो गायब हो गए और मोदी जी आ गए और मंदिर आ गया। के चेहरे पर लोगों को भरोसा कितना हो गया, लगाओ ना चेहरे पे, चुनाव लड़ लो खुद के। मूल बिंदु क्या है आपके, किन बिंदुओं को लेकर आप चुनावी मुद्दा तो बिरला जी का ही है। कांग्रेस पार्टी का अपना चुनाव का नेशनल एजेंडा है, वो तो है ही, पर यहाँ शहर में तो बिरला जी का मुद्दा है। मैंने थोड़ी कहा कि मैं 2019 के चुनाव के पहले एयरपोर्ट ला दूंगा और नहीं ला पाया तो बिरला एयरलाइंस चला दूंगा, और ये भी नहीं हुआ तो 19 नहीं लड़ूंगा। अब जरा पूछो ना बिरला जी से, 19 भी लड़ लिया और 24 लड़ने जा रहे हो, कहाँ है एयरपोर्ट? ये कोटा में कोचिंगों के बच्चे कागज के हवाई जहाज उड़ा रहे हैं बेचारे, के हमारे अभिभावक किसी में बैठ के आ जाए। बिरला जी का हवाई जहाज तो कहीं दिख नहीं रहा। इस कड़ी में ओम बिरला भी लगातार अपने प्रचार प्रसार में जुटे हैं और लगातार जनसभाएं भी कर रहे हैं और कोटा की जनता का दिल जीतने में लगातार लगे हुए हैं। ओम बिरला के समर्थन में नरेंद्र मोदी ने भी कोटा पहुंचकर जनता से अपील की थी और जनता से बीजेपी के लिए समर्थन मांगा था। और लगातार जो है वो मोदी के साथ साथ मोदी के चेहरे के नाम पर जो है लगातार कोटा नगरी में लगातार अपना प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं और किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ रहे हैं। और कोटा में चुनावी सरगर्मियों में लगातार इस तरीके से बढ़ी हुई है कि इस बीच हम लोग आगे बात करेंगे कोटा बूंदी सीट पर क्या वोटों का समीकरण है, क्या उस पर हम लोग आज बातचीत करेंगे। तो कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर 20 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। कोटा बूंदी लोकसभा सीट की 8 विधानसभा सीटों में कुल 20,62,730 मतदाता है, जिसमें से 10,61,228 पुरुष और 10,01,502 महिला मतदाता हैं। इसमें अगर जातीय समीकरण की बात करें तो सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट है जो 2.5 लाख से ज्यादा है। वहीं मीणा मतदाता 2.25 लाख है, ब्राह्मण वोट 2 लाख से ज्यादा है और गुर्जर मतदाता 1.9 लाख के करीब है। और मुस्लिम वोट की बात की जाए तो 2.5 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोट है। मीना वोटों की अगर मैं बात करूं तो 2.25 लाख यानी 2.25 लाख जो है मुस्लिम लोगों के अलावा मीना वोट है। ब्राह्मण वोटों की बात करें तो 2.5 लाख वोट है। गुर्जर वोटों की बात करें तो 1.90 लाख वोट जो है गुर्जर वोट है। राजपूत वोटों की बात की जाए तो 1.10 लाख राजपूत वोट है। तो फिलहाल देखने वाली बात यह है और मुद्दा यह है कि फिलहाल इसमें गुर्जर वोट बीजेपी का कोर वोट माना जाता है, लेकिन प्रहलाद गुंजल खुद गुर्जर हैं तो गुर्जर वोट का बंटवारा इस बार जो है तय माना जा रहा है।
और आपको बता दें कि इस सीट पर ओबीसी वर्ग का बड़ा वोट बैंक है, जिसमें गुर्जर, माली, धाकड़, कुम्हार, बंजारा, नाई, बैरागी, कश्यप, खाती, कुशवाहा, अहीर, यादव और जाट वर्ग आते हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति के मतदाता भी हैं, जो करीब 4 लाख से अधिक है। चुनावी समीकरण में जिस तरह से उलटफेर जारी है और लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो दौर लंबे समय से चलता आया है, उसके बाद अब मतदाता का समय है। और देखने वाली बात यह है कि इस बार के चुनावी मैदानों में क्या बड़ा निष्कर्ष निकलने वाला है और इस बार के चुनावी मैदान में मतदाता इन दो प्रत्याशियों की, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से इस बार बीजेपी के ओम बिरला चुनावी रण में हैं, और यदि मैं बात करूं कांग्रेस पार्टी की तो वसुंधरा राजे सिंधिया के खास प्रहलाद गुंजल इस बार चुनावी मैदान में है। तो किस्मत में इस बार क्या बड़ा फैसला होने वाला है, कौन इस बार जो है चुनावी रण में इस बार जीत दर्ज कराने वाला है, किसके सर पर जीत का ताज होने वाला है, ये तो 4 जून का जो परिणाम है वो ही तय कर पाएगा, वो ही इनकी किस्मत का बड़ा फैसला जो है ले पाएगा। और अभी फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान मेरे एनालिजा के साथ। नमस्कार।